शरीर छूटने पर शरीर से मुक्त होते हैं, यह मुक्त कहाँ होते हैं? अगले शरीर में चले जाते हैं। फिर शरीर तो मिल ही गया, हमें 9 महीने गर्भ में रहकर कष्ट भोगना ही पड़ा। बाहर आकर जीवन संघर्ष कर्मानुसार करना ही पड़ेगा, तो मुक्ति कहाँ? मुक्ति तो तब होती है जब शरीरों का मिलना ही बंद हो जाए। इसके लिए मानव शरीर रहते ही साधना करके कर्म फलों को नष्ट करना पड़ेगा। बिना कर्म फल नष्ट किए आप संस्कार नष्ट नहीं कर सकते हैं और फिर शरीर का मिलना भी बंद नहीं होगा। हमारे तो 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मुक्ति के लिए तीनों का मिटना जरूरी होता है, क्योंकि जीवात्मा जब शरीर को छोड़ता है तो सारे तत्व और संस्कार और अंतिम समय का संकल्प लेकर जाता है। संकल्प अर्थात विचार या सोच जो भी मन में रहता है, अगला जन्म उसी पर निर्भर करता है। इसी सोच पर अगला शरीर निर्भर करता है। जीव की 3 गति है, ऊर्ध्व, सीधा और अधो। ओम परमात्मने नमः। कबीरदास की एक उक्ति है, अवधू जीवत में कर आशा, हुए मुक्त गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। ये बहुत बड़ी चीज यहाँ कबीरदास जी ने लिखा है। कबीरदास जी की यह उक्ति अनेकों रहस्य रखे हुए आजकल के अनेक मान्यताओं का खंडन करती है। अर्थ है कि हे साधु, जीवित अवस्था या जीवन काल में ही आशा करनी चाहिए। जो कुछ भी करना है शरीर रहते कर लें, नहीं तो मरने के बाद मुक्ति होगी, यह असत्य है, कल्पना है। शरीर छूटने पर शरीर से मुक्त होते हैं, यह मुक्त कहाँ होते हैं? अगले शरीर में चले जाते हैं। फिर शरीर तो मिल ही गया, हमें 9 महीने गर्भ में रहकर कष्ट भोगना ही पड़ा। फिर बाहर आकर जीवन संघर्ष कर्मानुसार करना ही पड़ेगा, तो मुक्ति कहाँ? मुक्ति तो तब होती है जब शरीरों का मिलना ही बंद हो जाए। इसके लिए मानव शरीर रहते ही साधना करके कर्म फलों को नष्ट करना पड़ेगा। बिना कर्म फल नष्ट किए आप संस्कार नष्ट नहीं कर सकते हैं और फिर शरीर का मिलना भी बंद नहीं होगा। हमारे तो 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मुक्ति के लिए तीनों का मिटना जरूरी होता है, क्योंकि जीवात्मा जब शरीर को छोड़ता है तो सारे तत्व और संस्कार और अंतिम समय का संकल्प लेकर जाता है। संकल्प अर्थात विचार या सोच जो भी मन में रहता है, अगला जन्म उसी पर निर्भर करता है। इसी सोच पर अगला शरीर निर्भर करता है। जीव की 3 गति है, ऊर्ध्व, सीधा और अधो। पुण्यात्मा ऊर्ध्व गति में जाता है, वह यमलोक में नहीं जाता। सीधी गति रजोगुण वाले होते हैं, मनुष्य हैं तो मनुष्य में चले गए, और तामसी लोग अधोगति को जाते हैं। अधोगति का अर्थ मतलब ये होता है कि जानवर या कीट पतंग इत्यादि। रजोगुण और तमोगुण वाला यमराज के यहाँ जाते हैं। जिनसे पाप कर्म होता है वे ही यमराज के पास जाते हैं। कठोर उपनिषद में यमराज ने नचिकेता से कहा था, न साम्य राम प्रतिभारिवालम प्रभातंतम वित्तमोहेन मूढ़म, अयम लोको नास्ति परैत्यमानि पुनः पुनर्वसमापद्यते में। अर्थात संपत्ति के अभिमान से मोहित हुए
निरंतर प्रमाद वाले अज्ञानी को परलोक नहीं दिखता है। वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, दूसरा कोई लोक नहीं। इस प्रकार मानने वाला मनुष्य बार बार मेरे पास आता है। सत्य गुण वाले की ऊर्ध्व गति होती है, उसे स्वर्ग लोक या अन्य लोक के भोग की कामना नहीं होती है। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा के लोक से भी कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि सब पुनरागमन के ही साधन है। जीवन काल में ही भोगों की कामना ही समाप्त करनी पड़ती है। मोह माया से मुक्त होना पड़ता है। गुण से ऊपर जाना पड़ेगा, विद्या अविद्या दोनों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक लोहे का बंधन है तो दूसरा सोने का बंधन है। बंधन तो बंधन होता है, एक दुख से शरीर बांधता है, दूसरा सुख से शरीर बांधता है। सर्वस्व त्याग से ही संन्यास होता है और सब बंधन को छोड़कर स्वतंत्र ही विचरण करें, तब सारे लोकों को पार कर परमात्मा लोक में चले जाते हैं, जहां से आवागमन बंद हो जाता है। यही मुक्ति है और यह जीते जी ही करना पड़ता है, मरने पर नहीं। मरने पर तो बंधन में पड़ जाते हैं। इच्छा कहाँ, जहां कर्म ले जाएगा वहां जाना पड़ेगा। इसी को कबीरदास जी ने कहा है, अवधू जीवत में कर आशा, अर्थात मुक्ति का समान तुम जीते जी ही तैयार कर लो, तुम जीते जी ही मुक्त हो जाओ। साधना करके सारे मोह माया से मुक्त हो जाओ, तभी तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी। शरीर छूटने पर तो अगला शरीर मिलना ही है, फिर मुक्ति कहाँ। जो यह कहता है कि मरने के बाद मुक्ति होगी वह स्वार्थी है, झूठा कहता है, क्योंकि मानव जीवन इसी मुक्ति के लिए, साधना करने के लिए ही तो मिलता है। लोग सोचते हैं कि अरे वृद्धावस्था में जाएंगे तो हम साधना करके मुक्त हो जाएंगे। अरे तुम्हें क्या मालूम बुढ़ापा भी आएगा कि नहीं आएगा। पहले जीवन भर साधना करने पर भी अंतिम समय में ईश्वर का नाम नहीं आता है। तुलसीदास जी ने यही लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जितने भी मानस में जो भी जिसकी भी मृत्यु के समय भगवान उसके सामने खड़े थे, सबने यही कहा है। जब भगवान ने कहा कि अपना शरीर आप रख लो, तो सबने यही कहा है कि हे प्रभु, जब जन्म भर कई जन्मों तक जो है आपका नाम रटने वाले का अंत समय में राम नहीं आता है, वो तो मेरे सामने खड़ा है, तो इस अवस्था में मैं किसके लिए शरीर रखूं। तो यह दिखाता है कि जब ईश्वर साक्षात सामने खड़ा हो, या हमारे जीवन भर का अभ्यास ऐसा हो कि हम किसी भी कष्ट में जाएं तो प्रभु का नाम निकले, तब वही संस्कार लेकर के हमारी जीवात्मा आगे बढ़ जाती है। इस अंतिम समय का मूल्य बहुत ज्यादा है। कोई सोचेगा अरे तब तो अच्छी बात है, हम जिंदगी भर अपना संसारी काम करेंगे, अंत समय में राम राम बोल देंगे, हो गया। ऐसा नहीं होता है। जो जीवन भर जो काम किया रहता है, अंत समय में वही नाम आता है। कोई यह न सोचे कि उसमें होशियारी चल जाएगी। तो ये चीज यहाँ बताया गया है। कबीरदास जी ने यही चीज कहा है यहाँ पे कि अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्त गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्व। जो मरने के बाद मुक्ति होगी ये बात कहता है वह झूठ बोलता है। अतः हमें शरीर रहते ही मुक्ति का उपाय कर लेना चाहिए। जय मां।